सम्मानित देशवासियों, लगभग 1 अरब 35 करोड़ आबादी हमारे देश की है। भारतीय जीवन बीमा निगम इंश्योरेंस के क्षेत्र में एक मानी जानी कंपनी है, जो भारत की सबसे बड़ी कंपनी के रूप में है, जो कि विश्व की चौथी इंश्योरेंस कंपनी है। लेकिन मैं आप सभी से बताना चाहता हूं कि पूरी तरह से भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर अपवाद को छोड़ करके भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा है। वहां पर पॉलिसी धारक और अभिकर्ताओं का जबरदस्त शोषण होता है, दमन होता है, उनके साथ अत्याचार होता है। अपमानजनक जिंदगी, घुटन भरी जिंदगी भारतीय जीवन बीमा निगम का अभिकर्ता जीता है। इसकी समीक्षा की जा सकती है, इसकी जांच की जा सकती है और भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया जा सकता है। आप जानते हैं, भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर क्लब सदस्यता के मानक को पूरा करने के पश्चात, यानी अभिकर्ताओं को एक सुविधा दी जाती है। वो सुविधा है क्लब मेंबरशिप की। क्लब मेंबरशिप की कुछ टारगेट्स डिसाइड होते हैं, और टारगेट जो डिसाइड होते हैं उसे पूरा करने के पश्चात यह अभिकर्ता उस क्लब के सदस्य के लिए एलिजिबल होता है। लेकिन साक्षात्कार के नाम पर उसका शोषण होता है, उसे विवश किया जाता है टारगेट डिसाइड करके। लाखों रुपए बर्बाद करके, खर्च करके, प्रेशर में मिस मार्केटिंग करते हुए अपने लक्ष्य को पूरा करता है अभिकर्ता। उसके लिए जिम्मेदार हमारा अभिकर्ता नहीं है। अगर मिस सेलिंग करता है तो इसके लिए जिम्मेदार हमारा प्रबंधन है। और मिस सेलिंग के बाद ऐसा भी होता है कि उसे अनुत्तीर्ण कर दिया जाता है, यह कहते हुए कि तुम साक्षात्कार में उपयुक्त नहीं पाए गए। एक लक्ष्य देना और लक्ष्य के बाद मिस सेलिंग करके पॉलिसियों का लक्ष्य पूरा करने के बाद उसे अनुत्तीर्ण कर दिया जाता है, साक्षात्कार से बाहर कर दिया जाता है। लाखों रुपए का उसका नुकसान होता है उस एजेंट्स का। क्लब मेंबरशिप के जो मिलने वाले एडवांटेज होते हैं उसको लेकर के मनोबल गिर जाता है, व्यवसाय के प्रति अरुचि पैदा होती है। इसके लिए जिम्मेदार कौन? भ्रष्ट तंत्र। लेकिन वह अभिकर्ता एक शब्द नहीं बोल सकता। इसलिए नहीं बोल सकता, सवाल नहीं उठा सकता कि आप बताओ कि मैं प्रोफेशनल अभिकर्ता के रूप में मैंने कार्य किया और लक्ष्य को मैंने पूरा किया, जो टारगेट डिसाइड था उसको पूरा मैंने किया, क्लब मेंबरशिप के मानक को मैंने पूरा किया, लेकिन तुम्हारी डमी एजेंसी जो कि बेनामी एजेंसी के रूप में है, उसको तुमने साक्षात्कार में पास कर दिया और हमें क्यों फेल किया? कितना बड़ा इनजस्टिस है। वह लेडीज अभिकर्ता जो कभी शाखा कार्यालय नहीं आती, प्रस्ताव नहीं करती, यानी बीमा प्रस्ताव करने के लिए उसका असिस्टेंट जाएगा या तो उसका हस्बैंड जाएगा, यानी टोटली डमी एजेंसी। साक्षात्कार में आने के बाद वो अपनी शक्ल दिखा करके चली जाएगी, लेकिन वो पास कर दी जाएगी। और वह अभिकर्ता जो प्रोफेशनल है उसे फेल कर दिया जाएगा। क्या ये न्याय है? ये है भारतीय जीवन बीमा निगम की अंदर इंटरनल शोषण की प्रक्रिया।
मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो समय समय पर मैं चर्चा करूंगा, आपके संज्ञान में लाऊंगा, क्योंकि भ्रष्टाचार पर नियंत्रण नितांत आवश्यक है। भारतीय जीवन बीमा निगम के इन भ्रष्ट अधिकारियों की आय से अधिक संपत्ति पर भी प्रहार की जरूरत है, क्योंकि गलत स्रोतों से इन्होंने एकत्रित जो धन किया है वो पॉलिसी धारक और अभिकर्ताओं के खून पसीने की कमाई को चूस करके। तो मैं आप सभी से अपील